जो 11 नंबर क्वेश्चन था 8.1 का वो छोड़ा गया था, अधूरा छोड़ा गया था। क्यों? क्योंकि 8.2 से उस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं 8.2 में साइन 0, साइन 30, कॉस 30, कॉस 60, मतलब जितने भी है वनस्पतियाँ सभी का मान हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ खंड बनाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, चलिए हम खंड बना लेंगे जो कि हम लोग को आसान लगेगा क्वेश्चन बनाना, इस तरह से रहेगा तो ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, चलिए ठीक है। ये हो गया एंगल के लिए 0, 30, ये हो गया 45, ये हो गया 60 और ये हो गया 90 के लिए। ठीक है, इसको रहने दीजिए, इसको हम लोग रफ करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल, क्या लिखेंगे? एंगल। और एंगल क्या लिखेंगे? ए। इसमें लिखेंगे साइन, कॉस, टैन। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। सभी को हम लोगों ने क्या किया? बारी बारी लिख लिया। ये ए लिखने का मतलब कि इसके साथ में एंगल है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सभी में लिखेंगे 0 0 1, ये हो गया 0 डिग्री का मान, ये हो गया 30 डिग्री, ये हुआ 45 डिग्री। ठीक है ना, ये हुआ 60 डिग्री और ये हुआ 90 डिग्री का मान। ठीक है, यानी ये हो गया साइन 0 का मान इसमें लिखेंगे, कॉस 0 का मान, tan 0 का मान, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को मान निकालना सीख लेना है। हालांकि बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना, आप लोग बुक से भी उसको याद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम इसलिए लिखवा रहे हैं कि कितने भी बच्चे होते हैं जो बुक से याद कर लेते हैं, याद करने के बाद क्या होता है कि वो भूल जाते हैं, और जब क्वेश्चन बनाने बैठते हैं ना तो उन लोगों के दिमाग से उतर जाता है कि इसको कैसे करें। तो जब इस चीज़ को आप समझे रहिएगा ना, तो आप पता है क्या कीजिएगा, जब क्वेश्चन बनाने बैठिएगा और देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आया ना, तो रफ में थोड़ा सा क्या कीजिएगा, रफ में इस तरह से थोड़ा थोड़ा आराम से इस तरह से खंड बनाइएगा, 6 को खंड फटाक 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 खींच लीजिएगा और उसमें लिखिएगा, और इस तरीके से लिखिएगा आप कि आपको पता चल जाएगा, और उसमें आप अपना मान रख कर एकदम 30 से 35 सेकंड के अंदर आप लोग ये बना लीजिएगा और उसके बाद अपना क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। एक बनाने का मतलब ये हुआ कि आप लोग कितना क्वेश्चन इससे हल कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। ठीक है, चलिए ये हो गया 0 30 45 60 और 90। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 0 1 2 3 और उसके बाद क्या लिखना है 4। सभी में 4 से डिवाइड कर देना है, यानी भाग दे देना है। 4 से भाग दिए, 4 से भाग दिए, 4 से भाग दे दिए, 4 से भाग दे दिए और 4 से भाग दे देना है। यानी 0 30 45 60 और 90 में क्या लिखना है? 0 1 2 3 और 4 लिखना है। और सभी में क्या करना है, जब 4 खत्म हो रहा है तो 4 से ही सभी में क्या करना है? भाग दे देना है। और इतना ही नहीं, एक काम और करना है कि इसमें इसका सभी का स्क्वायर रूट कर देना है। ठीक है, सभी का स्क्वायर रूट करने के बाद अब ये हुआ कि 0 में आप जब 4 से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है बाबू? 0 का स्क्वायर रूट होता है 0, यानी साइन 0 का मान कितना हमको प्राप्त हो गया? 0। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 होता है। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, यानी 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी कि साइन 30 का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। और आप लोगों ने साइन बुक अगर आप लोगों के सामने है तो उसमें देखते चलिएगा, एकदम हूबहू उसी तरह से आएगा जिस तरह से बुक में दिया हुआ है।
ठीक है। दूसरा क्या करना है कि देखिए यहाँ से 2 एकम 2 और 2 दूना 4 कितना आया 1/1 और यहाँ पे क्या आया 2 और ये हो जाएगा रूट। 1 का स्क्वायर रूट तो हम जानते हैं 1 होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए ये क्या होगा रूट में रहेगा। यानी कि साइन 45 का मान कितना आया 1/√2। ठीक है। इसके बाद 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो इसको रूट में रहने दीजिए, और 4 का स्क्वायर रूट होता है कितना 2, यानी साइन 60 का मान कितना हो गया √3/2। ठीक है। उसके बाद इस 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो आएगा √1 और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो 1 होता है। अगर आप लोगों को साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45 और साइन 90 का मान आप लोगों को अगर पता है तो आप जितने भी उसके अलावा 5 वनस्पतियां हैं सभी का मान आपको पता है, बस दिमाग लगाने वाली बात है। और उसी दिमाग को खोलने के लिए आज हम आप लोगों के सामने हैं। ठीक है। देखिए हम लोगों ने कितना आसान तरीके से साइन 0 का मान निकाला, साइन 30 का मान निकाला, साइन 45 का मान निकाला, साइन 60 का मान निकाला और उसी के साथ साइन 90 का मान निकाल दिया। ठीक है। अब क्या करना है, जो साइन 90 का मान है वही कॉस 0 का मान होगा, यानी 1 को क्या करेंगे इसमें ला के लिख देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो साइन 30 का मान है, सॉरी जो कॉस 30 का मान होगा वही साइन 60 का मान होगा, यानी साइन 60 का मान √3 है तो वही हो जाएगा कॉस 30 का मान, यानी √3/2, √3/2। ठीक है। यानी ये इस तरह से हुआ, ये इस तरह से हुआ, तो ये हूबहू वही हो जाएगा। साइन 45 का मान जो होता है वही कॉस 45 का भी मान होता है। फिर उसके बाद जिस तरह से इसको चेंज करते हुए चल रहा है उसी तरह से इसको भी चेंज करेंगे। ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये 0 है, 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये बात समझ में आया कि जितना साइन 90 का मान होता है वही कॉस 0 का मान होता है, जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है, जो साइन 45 का मान होता है वही कॉस 45 का मान होता है, और जो साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का होता है, और जो साइन 0 का मान होता है वही कॉस 90 का मान होता है। ये बात पता चल गया? कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज यहाँ पे हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस। ये जो फार्मूला अभी हम आप लोगों को नहीं लिखवाए हैं, ये फार्मूला जितने भी फार्मूला आएगा सब 8.3 में आएगा। तो जैसे ही 8.3 हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे, जिस तरह से आज हम लोग पढ़ रहे हैं लोग 8.2, तो उससे पहले ये जितने उस क्वेश्चन में ये सब पूछे जाएंगे उसको हम बता रहे हैं, उसी तरह से 8.3 में जितने भी फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा सबको वहाँ पे हम बारी बारी से एक एक करके बताएंगे। ठीक है। तो ये हो गया tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा में अगर कॉस थीटा से हम भाग दे दें तो हमको tan थीटा पता चल जाता है। तो 0 में 1 से अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा, किसी भी संख्या में जब 1 से भाग दिया जाता है तो 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है 0, यानी tan 0 का मान क्या होगा 0। ठीक है। फिर क्या करेंगे, यही साइन में कॉस से भाग देंगे। जब साइन में कॉस से भाग देंगे तो देखिए कैसे भाग देंगे, ये 1/2 है और 1/2 में हमको √3/2 से भाग करना है। ठीक है। तो क्या करेंगे 1/2 का 1/2 लिखेंगे, ये भाग में है तो इसको गुना में चेंज करेंगे। जैसे ही गुना में चेंज करेंगे तो हर अंश बनेगा और अंश क्या होगा हर बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 यानी 1/√3 आएगा। यानी कि tan 30 का मान कितना आएगा तो 1/√3 आएगा। इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। या सबसे आसान तरीका आप ये कह सकते हैं कि हर से हर को काटा और अंश जो है वो अंश बटा अंश यानी 1/√3 प्राप्त हो गया। तो ये सब करने की हमको आवश्यकता नहीं है, जो हर में है उसी को हम काट देंगे, और जो पहले वाला अंश है उसको अंश में लिखेंगे, और जो पहले दूसरे वाला हर है उसको अंश है उसको हर में लिख देंगे, यानी 1/√3। ये देखिए √2 से √2 कटेगा, यानी इससे इसमें हम भाग देंगे तो √2 से √2 कटेगा तो कितना आएगा 1/1, और 1/1 का मतलब क्या हुआ 1। वाह, 1/1 का मतलब क्या हुआ 1। ठीक है। इसको मिटा रहे हैं बाबू। अब फिर क्या करेंगे, इसको √3/2 में 1/2 से भाग करेंगे तो 2 से ये 2 क्या होगा कट जाएगा, √3/1 बचेगा, और √3/1 का मतलब क्या हुआ √3। ठीक है। 1 में 0 से यानी कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, वो रूट में हो, प्लस में हो, माइनस में हो,
कोई भी संख्या हो, अगर उसमें हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान आता है अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित, और इसका मान क्या होगा, tan 90 का मान होगा अपरिभाषित। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं लोग, ये हम लोगों को देखिए, एक पहला साइन निकला, साइन से हम लोगों ने क्या किया, कॉस का मान निकाला, और साइन और कॉस दोनों की मदद से, दोनों की सहायता से हमने क्या किया, tan का मान निकाला। अब हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में पढ़ा है कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है, किस में, तो प्रश्नावली 8.1 में। ठीक है, तो साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक। तो साइन कितना है, साइन का 0 है, तो ये 0/1 लिख सकते हैं हम। अब इसी को जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/0 आएगा, और यहाँ पे जैसे 1/0 आया था तो अपरिभाषित लिखे थे, तो उसी तरह से कॉसेक 0 का मान भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को उल्टा करेंगे, फिर साइन का उल्टा, साइन 30 का मान क्या है, 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2/1, तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे इसको, 2, क्या लिखेंगे, 2, यानी कि ये क्या आया है, अपरिभाषित, और ये कितना आया, 2। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे तो ये आएगा √2, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 2/√3, और एक का उल्टा करेंगे तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, tan का उल्टा होता है, सॉरी cos का उल्टा होता है सेक, तो 1 है तो 1/1 यानी 1 ही हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही हो गया ना, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, और इसको उल्टा करेंगे तो सिर्फ 2 होगा, और 0 का उल्टा करेंगे तो देखिए 0/1 है, इसी को उल्टा करेंगे तो 1 बटा क्या आएगा, 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात आप समझिए, जिस तरह से साइन में हम लोगों ने देखा था, देखिए मिला ना, उसी तरह से आप इसमें देखिए, मिला देखने को। अब फिर tan से कॉट में मिलेगा, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। tan क्या है, 0/1, यानी कि 0/1 है, इसी को उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा, जो कि क्या होगा, अपरिभाषित होगा, यानी कि कॉट 0 का मान क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक है, कॉट 30 का मान तो √3/1, यानी सिर्फ क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ये क्या होगा, अपरिभाषित, ये हो जाएगा √3, क्या होगा, √3 हो जाएगा। tan 45 तो cot 45 भी क्या होगा, 1, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित का मतलब क्या है, 1/0, तो इसी को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 0/1, यानी कि क्या होगा, 0, यानी cot 90 का मान क्या होता है, 0। cot 90 का मान क्या होता है बाबू, 0 होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। आप लोगों को इसी को क्या करना है, 2 से 3 बार आप लोग को रिवीजन करना है। एक बार आप देखकर बनाइएगा, और 2 से 3 बार बिना देखे हुए आप लोग को कॉपी पे बनाना है। जैसे इसको कॉपी में बनाइएगा, आपके दिमाग में एकदम फेविक्विक की तरह चिपक जाएगा, जो कभी नहीं भागने वाला है। जब चिपक जाएगा तो आप कभी भी, आप जब भूल जाइएगा ना, तो उस प्रकार के, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएगा, sin 30 cos 30 का मान निकालने वाला क्वेश्चन कभी भी आएगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, तो जो ये तो फेविक्विक की तरह दिमाग में चिपका हुआ है, आप इसी को क्या कीजिएगा, कॉपी में एक रफ में साइड में लिखिएगा, और लिखने के बाद आप इसी की सहायता से जितने भी क्वेश्चन होगा उसको सोल्व कर लीजिएगा। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये पूरा का पूरा खंड बनाया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 0 1 2 3 और 4 लिखा, और 4 पे खत्म हो रहा है, इसलिए 4 से सभी में हमने क्या किया, भाग दे दिया, और उसको स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर रूट करने के बाद बारी बारी से हमने सोल्व किया, तो साइन का मान निकला, और साइन का जो साइन 90 होता है वही cos 0 होता है, यानी इसको इस तरह से बदलता गया। और tan का मान निकालने के लिए साइन में हमने क्या किया, cos से भाग दिया, तो tan का मान निकल गया। उसके बाद हमने क्या किया, साइन cos और tan का मान निकल गया, तो साइन का उल्टा क्या होता है, cosec, cos का उल्टा क्या होता है, sec, और tan का उल्टा क्या होता है, cot। इस तरह से बारी बारी हम लोगों ने सभी का मान निकाला, sin 0 30 45 90 60 सभी का मान निकाल लिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के सहायता से बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे।